जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एक आदेश जारी किया है और यह आदेश मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक साथियों के अक्टूबर माह के वेतन संबंधित ये आदेश है। तो आइए हम इस आदेश को देखने का प्रयास करते हैं। आदेश की डेट देखें, 11 नवंबर 2023 है। स्कूल शिक्षा विभाग डीपीआई द्वारा जारी किया है। शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में आमंत्रित किए गए अतिथि शिक्षकों हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना का क्रमांक दिया है 0701। अतिथि शिक्षकों का मानदेय अंतर्गत मानदेय भुगतान हेतु निम्न अनुसार राशि आवंटित की जाती है। अक्टूबर माह की आपकी राशि आ चुकी है और इस आदेश में एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, कि अक्टूबर माह का जो 2023 का वेतन भुगतान किया जाना वो किस आदेश के अकॉर्डिंग किया जाना है। तो अक्टूबर 2023 पेड नवंबर 2023 का मानदेय भुगतान मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 2032/12/2022/2022 भोपाल दिनांक 29 सितंबर 2023 द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें। यानी कि आपका जो अक्टूबर माह का वेतन आने वाला है वो 29 सितंबर को जो आपका आदेश आया था स्कूल शिक्षा विभाग का, क्या आदेश था? डबल मानदेय से रिलेटेड वर्ग 1 की 18,000 पेमेंट, वर्ग 2 की 14,000 और वर्ग 3 की 10,000। तो आप सभी का अक्टूबर माह का जो पेमेंट आ चुका है कुछ लोगों का या फिर आने वाला है 1-2 दिन में, तो वो आपका डबल आने वाला है और इसमें बकायदा आदेश क्रमांक और उसकी डेट भी दी है कि इसके अकॉर्डिंग ही आपका पेमेंट बनाना है। तो आप सभी के लिए शुभकामनाएं इसके लिए। बाकी इससे रिलेटेड एक सेशन में ला चुका हूं कि आपका एक दिन का पेमेंट कितना बन रहा है और अगर आप एक दिन का अवकाश लेते हैं तो कितना पेमेंट कटने वाला है, इसको मैं शॉर्टली समझाने वाला हूं यहाँ पर। बाकी आपको और अच्छे से समझना है तो लास्ट वीडियो जो है वो इसी से रिलेटेड है। एक दिन का मानदेय कितना कटेगा, कितना बनेगा, कितनी सीएल मिलती हैं, कितनी ओएल, सारी चीज़ों को मैंने बहुत ईजिली तरीके से आपको समझाया है। तो मैं यहाँ पर भी शॉर्टली समझा देता हूँ अगर मेरे साथ कोई नए साथी हैं। और प्लीज़ ऐसे सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। आप सभी को पता है कि वर्ग 1 का जो पेमेंट बनने वाला है 18,000, वर्ग 2 का 14,000, वर्ग 3 का 10,000। इस हिसाब से अगर हम देखें, जैसे कि अभी जो नवंबर माह चल रहा है वो होता है 30 दिन का, तो नवंबर माह में आपका एक दिन का पेमेंट कितना बनने वाला है और कितना कटने वाला है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपका जो पेमेंट बनने वाला है वो टोटल डेज के आधार पर बनने वाला है, मंथ के जितने भी दिन हैं उसके आधार पर बनने वाला है, ना कि वर्किंग डेज के आधार पर, ना कि शैक्षणिक कार्य दिवस के आधार पर। जैसे कि नवंबर माह में अभी 30 दिन है तो 30 दिन के हिसाब से आपका एक दिन का पेमेंट 600 बनेगा। चाहे तो आप 600 में 30 का गुणा कर लो तो 18,000 आ जाएगा, या फिर 18,000 में जब आप 30 का डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 600। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि एक दिन का आपका वर्ग 1 का 30 दिन वाले महीने में 600 रुपये पेमेंट बनने वाला है। तो अगर आप एक दिन का अवकाश लेते हैं तो इतना ही आपका पेमेंट कटने वाला है। इसी प्रकार वर्ग 2 का देखेंगे, 14,000 रुपये वर्ग 2 की पेमेंट है और 30 से डिवाइड करेंगे तो आपका लगभग 467 आएगा, या फिर 467 में आप 30 से इंटू करेंगे तो लगभग आपका 14,000 आएगा। यानी कि वर्ग 2 में एक दिन का अवकाश लेने पर आप 467 रुपये आपका पेमेंट कटने वाला है। इसी प्रकार वर्ग 3 की बात करें, वर्ग 3 नवंबर माह की बात करें, यानी कि उस मंथ की जिसमें 30 दिन होते हैं। आप सभी को पता है कि जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर में 30 दिन होते हैं, बाकी 7 मंथ में 31, और फरवरी आप सभी को पता है नॉर्मल ईयर्स में 28 डेज और लीप ईयर में 29 डेज की होती है। जैसा कि आप सभी को पता है 2024 में लीप ईयर रहेगा तो 29 दिन की फरवरी रहेगी। तो अभी हम बात कर रहे हैं 30 दिन वाले मंथ की। 30 दिन वाले मंथ में वर्ग 3 में 333 लगभग एक दिन की बनेगी और इतनी ही कटेगी। चाहे तो 333 में 30 का गुणा करें तो लगभग आ जाएगा 10,000, या फिर 10,000 में जब आप 30 का डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा लगभग 333। ये बात हो गई 30 दिन वाले मंथ की, यानी कि जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर। जून, नवंबर और अप्रैल, सितंबर की 30, बाकी 31 रहेगी कितने 7 मंथ की, और 1 फरवरी रहेगी 28-29 की। अब हम बात करते हैं 31 दिन वाले मंथ की। जैसे कि अभी जो नेक्स्ट मंथ आने वाला है दिसंबर, तो दिसंबर आपका रहेगा 31 का। तो दिसंबर माह में एक दिन की आपकी लगभग पेमेंट बनेगी 581। किस हिसाब से? चाहे तो 581 में 31 का गुणा कर लो, लगभग 18,000 आ जाएगा, या फिर 31 का डिवाइड करेंगे अपन 18,000 में तो लगभग 581 आएगा। इसी प्रकार वर्ग 2 का एक दिन का पेमेंट बनेगा 31 दिन वाले मंथ में, यानी कि नेक्स्ट मंथ की बात करें दिसंबर में 452 एक दिन का, और वर्ग 3 की बात करेंगे तो बनेगा लगभग 323 एक दिन का पेमेंट, और इतना ही कटने वाला है अगर आप एक दिन का अवकाश लेते हैं। इसी प्रकार हम बात करें फरवरी की, तो अभी जो नेक्स्ट ईयर है
2024 लीप ईयर है तो 29 की फरवरी रहेगी, तो 29 की फरवरी में एक दिन का पेमेंट जो आपका रहेगा लगभग 621 रहेगा वर्ग 1 का, और एक दिन अवकाश लेते हैं तो इतना ही पेमेंट आपका कटने वाला है। इसी प्रकार हम बात करें वर्ग 2 की तो 483 रुपये आपका पेमेंट एक दिन का बनने वाला है और इतना ही आपका कटने वाला है वर्ग 2 में, फरवरी माह में। और वर्ग 3 की बात करें, वर्ग 3 में लगभग 345 रुपये एक दिन का पेमेंट बनेगा और इतना ही एक दिन का कटेगा और आप अवकाश लेते हैं। फरवरी माह की बात करें 2024 की जो लीप ईयर है 29 की फरवरी है नेक्स्ट ईयर, और इस साल है 28 की फरवरी नॉर्मल ईयर। हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक दिन का अवकाश लेते हैं, वर्ग 1 की बात कर रहे हैं और नवंबर माह का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है। वैसे कुल शैक्षणिक कार्य दिवस नवंबर माह में कितने हैं 20, इस कॉलम में आपको देखने को मिलेगा माह में कुल कार्य दिवसों की संख्या, तो यहाँ पर हमने लिख लिया अभी जो शैक्षणिक कार्य दिवस है नवंबर में 20 दिन है, और अगर हमने फॉर एग्जांपल एक दिन का हमने अवकाश ले लिया तो हमारे कुल शैक्षणिक कार्य दिवस में से हमारी उपस्थिति जाएगी 19 दिन की। इधर लिखा है उपस्थित दिवसों की संख्या, यानी कि हम कुल शैक्षणिक कार्य दिवस में यानी वर्किंग डेज में कितने दिन उपस्थित रहे, तो हम 19 दिन उपस्थित रहे। तो आप सभी को पता है कि अभी नवंबर माह में एक दिन का पेमेंट वर्ग 1 का बनने वाला है 600 रुपये, तो उस हिसाब से 600 कट जाएगा और आपका जो कुल पेमेंट बनने वाला है 17,400 बनने वाला है, 600 रुपये आपका माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार आप वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 1 का अलग अलग मंथ में वन डे के हिसाब से आप देख सकते हैं कितना पेमेंट कट रहा है, कितना आपका बन रहा है। आपकी जो पेमेंट बनने वाली है वर्किंग डेज के आधार पर नहीं बनने वाली, आपकी पेमेंट बनने वाली है टोटल मंथ के डेज के आधार पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल नवंबर में 30 दिन का मंथ है तो 30 दिन के आधार पर एक दिन की पेमेंट बन रही है और एक ही दिन की कट रही है। इसी प्रकार दिसंबर में, इसी प्रकार आपकी फरवरी में, कोई भी मंथ हो आपकी टोटल नंबर ऑफ डेज के आधार पर टोटल पेमेंट बनेगी और उसी आधार पर कटेगी। बस आप जो शैक्षणिक कार्य दिवस हैं उसमें पूर्ण आपकी उपस्थिति गई हो। अगर आप एक दिन अनुपस्थित होते हैं तो टोटल वर्किंग डेज में एक दिन अनुपस्थित जाएगा आपका, जैसा कि यहां पर दिखाई दे रहा है उपस्थित दिवसों की संख्या 19 है, एक दिन आप अनुपस्थित रहे तो जो आपकी एक दिन की भी पेमेंट कटने वाली वो भी कटेगी किस आधार पर, टोटल डेज के आधार पर। जितनी आपकी एक दिन की बन रही उतनी ही एक दिन की कट जाएगी। जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल आपको सभी बता ही दिया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी सारे मंथ का आपको एग्जांपल बता दिया। 30 दिन में कितनी कटने वाली, कितनी बनने वाली, 31 दिन में कितनी बनने वाली, कितनी कटने वाली, और 29 में कितनी बनेगी और कितनी कटेगी। ये भी मैंने आपको पिछले ही सेशन में बता दिया था कि अभी तक मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक साथियों के लिए किसी भी प्रकार की अवकाश से रिलेटेड आदेश नहीं है, ना तो आपको सीएल मिलने वाली है और ना ही ओएल, क्योंकि जब आदेश आएगा तभी आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। अगर आपको सीएल और ओएल मिलती तो आपको लगभग 16 दिन की छुट्टियां यहाँ पर मिल जाती, 16 दिन का आप अवकाश ले सकते थे, और जब आप 16 दिन का अवकाश लेते तो 16 दिन तक आपकी कोई पेमेंट नहीं कटती। जब आपका 17वां अवकाश आता तब आपकी एक दिन की पेमेंट कटती। तो अभी आपके लिए ये लॉस है, थोड़ा सा अवकाश नहीं ले सकते हैं। जितने शैक्षणिक दिवस हैं उतने शैक्षणिक दिवस में आपको उपस्थित रहना पड़ेगा। अगर एक दिन भी अनुपस्थित रहते हैं, एक दिन भी अवकाश लेते हैं तो आपका एक दिन का पेमेंट टोटल डेज के आधार पर कटने वाला है। इसके अलावा ये आदेश आप सभी के लिए बहुत ही शानदार है कि आपका पेमेंट जो है डबल बनने वाला है। आई होप ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।